2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आधा समय तो दुनिया को धमकाने में ही निकल गया। कई बार ट्रंप कंफ्यूज भी हो गए कि धमकी हकीकत में दी थी या सपने में। मसलन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका बयान कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को ट्रेड डील के नाम पर धमकाया जिससे ऑपरेशन सिंदूर रुक जाए। सपना तब टूटा जब भारत ने क्लियर किया कि बातचीत करवाने में किसी ताऊ की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन इस बार अमेरिका ने लिखित तौर पर चेतावनी दी है, वो भी आपराधिक दंड देने की। भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने 31 दिसंबर 2025 को एक्स पर पोस्ट किया, अगर आप अमेरिका का कानून तोड़ते हैं तो आपको आपराधिक दंड भुगतना होगा। ट्रंप प्रशासन इल्लीगल इमिग्रेशन को खत्म करने और हमारे देश की सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आखिर ऐसा क्यों? असल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वर्तमान प्रशासन अवैध प्रवासन माने इल्लीगल इमिग्रेशन को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी चुनावों में उन्होंने घूम घूम कर इस बात पर वोट मांगा था, इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसी बीच 30 दिसंबर 2025 को अमेरिका की इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट ने एक जानकारी दी। एजेंसी ने बताया कि उसके अधिकारियों ने उन खतरनाक क्रिमिनल इल्लीगल इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया है जो कई सीरियस क्राइम्स में शामिल हैं। कौन से हैं ये क्राइम्स? 12 साल से कम उम्र के बच्चे से बलात्कार, घरेलू हिंसा और तस्करी। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने भी बयान दिया है। कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के पहले साल में इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट ने अमेरिकी कानून को बरकरार रखने के लिए विदेश से आए इल्लीगल इमिग्रेंट्स पर कार्रवाई की है और अमेरिका की इस इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी का न्यू ईयर रिजोल्यूशन है कि ये खूंखार से खूंखार इल्लीगल इमिग्रेंट्स को अरेस्ट करेगी। साल भर इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के अधिकारियों ने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में बिना दस्तावेज के रह रहे प्रवासियों को गिरफ्तार किया है या हिरासत में लेने के लिए कई छापे मारे हैं। सरकार इस एजेंसी की पीठ थपथपा रही है, लेकिन इन कार्रवाइयों को लेकर एजेंसी को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी। कई मौकों पर आम नागरिकों ने खुलकर उनका विरोध किया। विरोध हो भी क्यों ना, इल्लीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने मिसालें भी तो गढ़ दी हैं। ट्रंप प्रशासन के अपने इस फितूर को पूरा करने के लिए कैसे मानवता के मूल्यों को ताक पर रख दिया था, इसका उदाहरण पूरी दुनिया ने फरवरी 2025 में देखा, जब माइग्रेंट्स को पकड़कर उन्हें हथकड़ियों में बांधा गया और फिर फ्लाइट्स में भर के डिपोर्ट किया गया था। इसमें भारतीय लोग भी शामिल थे। ऐसे बयान अमेरिका की तरफ से तब आ रहे हैं जब वो खुद भारतीयों को वीजा देने में सक्षम नहीं है। H-1B वीजा प्रोसेस में देरी लगातार सुर्खियां बनी हैं। असल में इस महीने की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव किए थे। ये वही वीजा है जिसके जरिए बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका में काम करने जाते हैं। नए नियमों के तहत H-1B वीजा के लिए होने वाली रैंडम लॉटरी सिस्टम को हटा दिया गया है। उसकी जगह अब वेटेड सिस्टम लाया गया है, जिसमें ज्यादा कुशल और ज्यादा सैलरी पाने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस वजह से कई वीजा एप्लीकेशन अभी वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं। बहरहाल, मामले में जो भी जानकारी आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर लिखी है मेरी साथी आकाश ने, मैं हूं शिवानी और बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया। तो लीजिए, हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा लल्लन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आ जाइए।